अब मैंने रख दिए हैं खजूरे और खुक्ते, मांस की पूरी, ये सब यहाँ पर। कौवा महाराज आएंगे और खा लेंगे भाई। का कौवा का पूस की रोटी मांगे खा। अभी तो कहीं दूर दूर तक कोई कौवा नजर नहीं आ रहा मुझे, बट देखते हैं, आएंगे भाई, आएंगे आएंगे। एक कौवा उस पेड़ में बैठा है, लेकिन वो इधर नहीं आ रहा ना। आजा आजा आजा, जल्दी आजा आजा आजा। और कहीं है कौवा? नो, आ जाओ, इधर आ जाओ। का कौवा का पूस की रोटी मांगे खा। का कौवा कब आएगा भाई? अब कौवा महाराज आ जाओ, पानू आपके लिए लेके आई है बहुत सारा खाना। काका 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 खा लो कौवा, खा लो। काका क्या बोल रहे हैं कौवे को? आपने नहीं खानी है? नो, ये कौवे के लिए बाबू, कौवे को दे देना। कौवा कहाँ आ रहा है देखो। नो 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 नो, आपने नहीं खानी है। नो 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 नो, कौवे को बोलो क्या बोलना है। का 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 कौवा खा, पूस की रोटी मांगे खा। दूची वाली भी दूं? ओके। काव काव, नो नो नो, क्या बोलते हैं? क्या बोलना है आपको कौवे से? बताओ, आपको कौवे से क्या बोलना है? वाह, वामिका की माला बड़ी अच्छी लग रही है ना मानू? आज के दिन, मकर संक्रांति के दिन, हमारे कुमाऊं में छोटे छोटे बच्चों को इस तरह की माला बना के पहना देते हैं, क्योंकि कौवे और बच्चों की एक स्पेशल बॉन्डिंग होती है। और वो वाली स्टोरी मैं आपको भी बताऊंगी। एक रोटी तो वानू ने अपने हाथ में ही रखी है, वो अपने हाथ से खिलाने वाली है कौवे को। हाँ हाँ, काव 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 काव, काले कौवा काव काव। ये जो घुघते हैं ना आपके गले में, इन सबको अपने खाना है। खाओ वामिका, खाना है बेबी इन घुघतों को आपको। और वामिका को ना मांस की पूरी बहुत पसंद है बचपन से ही। आप तो गिराते जा रहे हो, आपने तो एक चक्री गिरा दी यहाँ पर। बोलते हैं, बताओ कौवे को क्या बोलते हो आप? काव 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 काव। और अब हम एक रोटी किसको देने जा रहे हैं? कजरी को। कजरी को दे रहे हो आप? किसको दे रहे हो रोटी? कजरी, ले ले, रोटी खा, ले ला, खा रोटी खा। दे बाबा, ला ला, दे दे दे, बैठ ना, तब तो खाएगी, देगी करके देगी। दे दे, कजरी को दे दे, खा कर। ले ले ले, दे पापा, दे 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 दे, दे दो, तू तो मार खा लियो कजरी। नहीं खाएगी, माला जा तो खाएगी। जा। एक कौवा तो आया बट चला गया भाई ये भी। आजा कौवा, आजा आजा। काव 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 काव। दूर दूर तक कोई कौवा नहीं है भाई, है ना मीनू? कौवा आजा ना, आजा ना, आजा ना कौवा, तू आ जाना, रोटी मेरी खा जाना। कौवा तू आ जाना। नहीं आया, वो भी भाग गया। ओ मीनू, ओ कोई कौवा नहीं आया। ओ हा हा हा। अब मैं आपको सुनाती हूँ कहानी उत्तराखंड में घुघती की। यस मानो, ये क्या है ये बताओ। नो, ये क्या है? ध्यान से देखो। नो,
कौवा, कौवा, ये है कौवा। यस। तो अब मैं आपको सुनाती हूँ कहानी घुघुतिया त्योहार की क्या है। उत्तराखंड में एक राजा था जिसका नाम था कल्याण चंद। उसकी कोई संतान नहीं थी। बहुत सारी मिन्नतें करने के बाद भगवान बागनाथ की वजह से, कृपा से, उनको एक बेटा हुआ जिसका नाम था निर्भय चंद। उसकी माँ उसको प्यार से घुघुती बुलाया करती थी और उसके गले में एक माला थी घुंघरों की जो उसको बहुत पसंद थी, घुघुती को बहुत पसंद थी। अब कई बार क्या होता था कि जब घुघुती शैतानी करता था, जिद करता था, तो उसकी माँ उसको कहती थी कि काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। मीन्स काले कौवा घुघुती की माला को तू खा ले। और इस तरह से कई बार ये सुनकर कौवे वहां पर आ जाया करते थे और धीरे धीरे कौवों से घुघुती की दोस्ती भी हो गई। लेकिन क्या हुआ, अब षड्यंत्र तो होता ही है राजमहल में। तो वहां पर भी एक मंत्री था जिसने एक षड्यंत्र रचा, उसको राजमहल चाहिए था। तो उसने क्या किया कि घुघुती को उठाकर वो एक जंगल में लेकर चला गया और वहां पर उसको बांध दिया, मीन्स बंदी बना दिया। और उसके बाद ये सारी हरकत एक कौवे ने देख ली और उस कौवे ने क्या किया, सारे कौवों को बुलाकर, जो उस घुघुती के दोस्त थे उन सबको बुलाकर उस जंगल में ले गया। सबने देखा तो कौवों ने क्या किया, एक प्लानिंग करी। सब मिल गए और उन्होंने जो भी वहाँ पे सेवक थे जिन्होंने उसको, उस मंत्री के जो सेवक थे जिन्होंने घुघुती को कैद किया हुआ था, उनको सबको बहुत परेशान कर दिया। परेशान होकर वो सब चले गए। कुछ देर बाद जब घुघुती की माँ ने घुघुती को नहीं देखा राजमहल में, तो उससे बड़ी चिंता हुई और उसने सबको बताया कि घुघुती घर पर नहीं है। और ऐसे करके राजमहल में सब लोग ढूंढने लगे घुघुती को। लेकिन उन्हीं कौवों में से एक कौवा घुघुती की माला को, जो उसके गले में घुंघरों की माला थी, उस माला को लेकर राजमहल में आ गया और एक पेड़ में उसने उस माला को टांग दिया और वहां पर काँव काँव करने लगा जोर जोर से। जब बाकी लोगों ने देखा, राजमहल के कुछ लोगों ने देखा, तो उन्होंने ये बात जाकर राजा को बता दी, कल्याण चंद जी को। और उनको समझ में आ गया कि कोई तो बात है भाई। और फिर जब कौवा था, उस कौवे के पीछे पीछे वो जाने लगे। तो कौवा एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल, इस तरह जाते जाते उस जगह पर पहुंचा जहां पर घुघुती को कैद किया हुआ था। और ऐसे उन्होंने देखा तो उनको समझ में आ गया कि यहाँ पर ये किसी का षड्यंत्र है। और फिर सारे जो सैनिक थे जिन्होंने घुघुती को कैद किया था वो तो भाग गए थे, घुघुती अकेला था। और फिर राजा उस घुघुती को लेकर आ गए और उन सभी कौवों को बहुत प्यार किया, जिनके वजह से आज घुघुती की जान बच गई थी। और उस दिन के बाद से घुघुती की माँ हमेशा कौवों के लिए कुछ न कुछ दाना डाला करती थी, कुछ न कुछ पकवान बनाकर दिया करती थी। और उसी के बाद से त्योहार हमारा हो गया, जिसको हम बोलते हैं घुघुतिया का त्योहार। तो ये थी स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग। जैसा कि आपको समझ में आया होगा कि कितना बड़ा रोल है कौवों का उस घुघुती की जान को बचाने में। तो हमें एनिमल को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने आसपास के, है ना। क्या पता कौन कब काम आ जाए। अगर कोई काम नहीं भी आता है तब भी वो एक लाइफ है, उसको प्रोटेक्ट करना ही चाहिए। सो ये थी आज की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड। गुड बाय फॉर टुडे।